घर में बरकत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या करना चाहिए? मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बताती हूँ, ये चीज़ मुझे मेरी अम्मी ने सिखाई, वो चीज़। तो सब कहते हैं कि आप अपनी अम्मी को बहुत याद करती हैं, जैसे पौधे लगाना, खुशबू लगाना। खुशबू लगाना, पौधे लगाना, पौधों को देखना, पौधों से बातें करना। हम्म। कोई भी मेहमान आपका आ जाए, चाहे हम्म। आप को वो पसंद हो या ना हो, हम्म। कोई भी मेहमान आ जाए उससे खुश दिली, खुश इखलाकी से मिलना, कि वो आपके दर पे आया है और पता नहीं कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, हम्म। किस उम्मीद से आया है। उसको आपने बहुत प्यार से खाना पूछना है, चाय पूछनी है, उससे बातें करनी है, उसको टाइम देना है हम्म। और नागवारी बिल्कुल भी जाहिर नहीं। जाहिर नहीं करनी है। हम्म। और ख़ास तौर पे ना अपनों से बहुत मोहब्बत से रहना है। हम्म। अपनों से, जो आपके खूनी रिश्तेदार हैं, हम्म। जो आपके रिश्तेदार हैं, यानी हम्म। अगर खूनी भी नहीं है लेकिन आपका कोई रिश्ता बनता है, हम्म। उनका अदब करना है, बड़ों का। हम्म। छोटों से बहुत प्यार से मोहब्बत से बातें करनी है, उनके साथ खेलना है। हम्म। इसमें हमारे घर में भी बरकत आएगी हम्म। और आपका अपना ज़हन, हम्म। आपकी अपनी रूह बहुत खुश होगी, हम्म। आप खुद बहुत खुश होंगी, हम्म। आप खूबसूरत हो जाएंगी। हम्म। पता है, इन सब चीज़ों से इंसान खुद भी खूबसूरत होता है। हम्म। सिर्फ दूसरों के ऊपर इसका कोई फायदा नहीं है हम्म। कि हम दूसरों के लिए ये कर रहे हैं। हम्म। हम अपने आप को भी ये चीज़ें जो है ना करके ना, हम्म। आपके चेहरे पे एक नूर आएगा, हम्म। आपके दिमाग में, दिल में एक ठहराव आएगा, हम्म। आपकी रूह खुश होगी, अल्लाह ताला खुश होंगे। हम्म। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हम्म। कोई मेहमान आता है तो हम उससे बात ही नहीं करते। हम्म। मैंने अक्सर देखा है, हम्म। किसी के घर जाओ तो मुंह बना के, बल्कि आजकल तो ये इतना आम हो गया है कि जिस गली में रह रहे हो तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे तीसरे घर में कौन रह रहा है। हम्म। कोई आता जाता नहीं है, हम्म। कोई किसी का दुख दर्द नहीं पूछता। हम्म। तो पहले जमाने में तो औरतें आ जाती थी, एक दूसरे से बातें करती थी, हम्म। हाल हवाल पूछती थी। हम्म। तो अब तो कोई नहीं आता, हम्म। और अगर कोई आता भी है तो वो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। कभी किसी की बुराई ना करो, हम्म। कभी किसी की बुराई ना करो। हम्म। कि आप बैठे हो, और औरतों की आदत होती है हम्म। कि जब वो दो बैठती है ना हम्म। तो वो जरूर किसी की बुराई करेंगी, हम्म। गीबत करेंगी। हम्म। तो गीबत करना इतनी बुरी बात है, हम्म। इतनी बुरी बात है कि क्या हमने मरना नहीं है, हम्म। हमने अगले जहां नहीं जाना, हम्म। हमें मौत पे यकीन नहीं है क्या? हम्म। तो इसका तो यही मतलब है कि अगर हम गीबत कर रहे हैं हम्म। तो क्या कहते हैं, हमने मरना नहीं है शायद। सही। अम्मी जी, आपको अपनी अम्मी की कौन सी बातें याद आती हैं बहुत? मेरी अम्मी की, अल्लाह में हमको जन्नत नसीब करे। मेरी अम्मी बहुत प्यारी थी और अ, सबसे बहुत मोहब्बत करती थी। वही बात, बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी, बच्चों से बहुत खेलती थी। हम्म। ऐसे खेलती थी, हालांकि इतनी बड़ी उनकी उम्र थी, हम्म। और वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाती थी। हम्म। उनके साथ भागती थी, उनको खिलौने बना के, मट्टी के, आटे के खिलौने बना के देती थी, चिड़िया बना के देती थी, और ड्राइंग करती थी, बहुत अच्छी ड्राइंग करती थी मेरी मगर अम्मी। अम्मी, आज तो औरतों के पास इतना टाइम ही नहीं बचता, क्यों नहीं बच? लेकिन बच्चों के साथ हमें खेलना चाहिए। यही तो हमारी नस्ल खराब हो रही है हम्म। कि जो हमारे अंदर, जो अपने बच्चों के लिए मोहब्बत है, हम्म। या अपने बच्चों के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर ये चीज हो, हम्म। या उनकी बुराई देख के हमें तकलीफ होती है, हम्म। वो जो आजकल की माएँ क्या होती हैं, अब एक आया रख लेती हैं। हम्म। वो आया बच्चे को पॉटी भी धुला रही है, वो खाना भी खिला रही है। अब एक आया जो है वो आप कहाँ से लाते हो आया? एक गरीब औरत होती है, हम्म। और उसका उसको खुद इतना माहौल शऊर नहीं होता और उसका और माहौल अलग हमारा होता है। माहौल अलग से होता है। हम्म। वो आपके बच्चे को किस तरह अपना बच्चा समझेगी, हम्म। किस तरह उसको सिखाएगी कि नहीं बेटा ये तमीज की बात है, हम्म। नहीं बेटा ये बदतमीजी है, हम्म। नहीं बेटा आपने खाना ऐसे खाना है। हम्म।
आपने सलाम करना है। और बच्चा जो है वो चिढ़ के वो अपनी जो मेड होती है, जो रखी होती है माँ बाप ने, कई दफा उसके साथ बहुत बदतमीजी करता है। लेकिन अगर माँ से करेगा तो माँ तो रख के एक चांटा मारेगी कि नहीं ऐसे नहीं करो, तो वो अगली दफा नहीं करेगा। लेकिन आया मजबूर होती है क्योंकि वो पैसा ले रही होती है, वो उसको कह नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, इसलिए बच्चा आपका और बदतमीज होता चला जाता है। सही सही है ना। अच्छा मम्मा, बच्चों के लिए आप हमेशा मुझे कहती हैं ना कि बच्चों के लिए जो है वो ख़ानदान बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं दूर रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, तो बच्चे मेरे अक्सर जो है वो मुझे भी जिद कर देते हैं, और ख़ुद भी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, हम वेड़े हो जाते हैं। तो क्या बच्चे वेड़े कैसे होते हैं, जो आप कहती हैं अकेले रह के बच्चे वेड़े हो जाते हैं? बच्चों को ना कुछ समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। और एक माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं कि कहाँ तक हम समझाएं, कैसे समझाएं। वो माँ बाप की इतनी बात को वो नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब कहीं जाते हैं फुप्पी के घर, खाला के घर, मामू के घर, तो वो उनके बच्चों में कुछ अच्छाइयाँ देखते हैं जो कि वो कैच करने की और अपनाने की कोशिश करते हैं, और कुछ बुराइयाँ देखते हैं जो कि उनको बुरी लगती हैं और वो सोचते हैं कि ये नहीं करनी चाहिए। और माँ बाप भी उनके सिखाते हैं, देखो वो उसने ऐसे किया था ना, तुमने ऐसे नहीं करना। और एक दूसरे से खेल के, एक दूसरे के साथ रह के वो अच्छी बातें ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखती हैं और बुराइयाँ छोड़ते हैं। और कुछ कमियाँ हमारे घर में जो होती हैं वो कहीं और से सीख लेते हैं, फिर वो उनको पता चलता है कि देखो हमारे घर तो ये चीज़ है और इनके घर ये चीज़ नहीं है। कदर भी होती है, कदर भी होती है उनको। और वहाँ पे फिर कोई बड़ा जो होता है वो उनको कभी प्यार से सिखा देता है, कभी डांट के सिखा देता है, तो वो ज़्यादा असर करती है बच्चों पे। तो बच्चे कहीं जाके ज़रूर सीखते हैं, इस सोशलाइज करके। इस तरह से आप समझ लें कि जब इंसान होता है, हम लोग कहीं बाहर मुल्क घूमने जाते हैं तो हम लोग वहाँ से कितनी सारी बातें सीख के आते हैं। और हम सोचते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान में अच्छी हैं, ये हमारे खानदान, ये हमारे मुल्क में अच्छी बातें हैं, है ना। इसी तरह बच्चा भी जो होता है ना, जब बाहर जाता है या किसी के घर जाता है, वो बहुत सारी बातें नोट करके आता है और सीख के आता है। सही।